अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिज्म को। हम देखेंगे कौन से लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट होते हैं, उनकी ट्रेड्स क्या होती हैं। फिर हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि आप कैसे किसी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर हम एट द एंड ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कैसे आप नार्सिसिस्ट लोगों के साथ डील कर सकते हैं। व्हाट आर दी कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद नार्सिसिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ नार्सिसिज्म की, तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर आप कहने के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस होती है। उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। उसके अंदर एक नीड होती है कि लोग उसको एडमायर करें, लोग उसको सराहें बार बार, और उसके अंदर दूसरों के लिए एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ऐसी जो है वो खसूसियात तो अक्सर लोग जो हैं वो कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें लगता है कि हाँ उनके अंदर ये है, लेकिन वो हमेशा नहीं करेंगे। जो असल में जो नार्सिसिस्ट इंडिविजुअल होगा वो इन बिहेवियर्स को कंसिस्टेंटली जो है ना वो प्रेजेंट करेगा, और इतना कि वो उसके जितने जो डेली लाइफ के उसके रिलेशनशिप्स हैं उनको वो ख़राब करी होगी वो चीज़। ठीक है। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर दी ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट। सो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ग्रैंडियोसिटी। अगर मैं ग्रैंडियोसिटी की बात करती हूँ तो जो जितने भी नार्सिसिस्ट होंगे ना उनके अंदर आप देखेंगे कि एक उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से ये उम्मीद भी करते हैं कि वो उनको ना अपने से ऊपर समझें। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा नार्सिसिस्ट है और मैं उससे डील कर रही हूँ तो वो चाहेगा कि मैं उसको सुपीरियर समझूँ, मैं समझूँ कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सुपीरियर है। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो असल में वैसा हो, लेकिन वो चाहेगा कि वो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाए। और ऐसे लोग जो होते हैं ये यूजुअली फैंटेसाइज करते हैं, उन्हें अपनी सक्सेस के बारे में उन्हें लगता है कि हाँ मैं मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतनी सक्सेस है, मैं इतना ब्रिलियंट हूँ। या अगर मेरे पास कोई ब्यूटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है तो वो इस लिहाज से उसके अंदर हो सकता है ग्रेंडियोसिटी की फीलिंग हो, या मेरे पास कोई आइडियल लव है, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन, लेकिन वो हकीकत में वैसी नहीं होगी, वो सिर्फ उसको फैंटेसाइज कर रहे होंगे। ठीक है। सो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोगों के अंदर जो है वो नीड फॉर एडमिरेशन भी होती है। अब नार्सिसिस्ट लोग जो हैं ये क्रेव करते हैं कॉन्स्टेंटली कि इनको दूसरों की एडमिरेशन, मतलब ये भी कि लोग इनको एडमायर करें, और दूसरा ये कि उनको उनको वैलिडेशन दें दूसरे लोग। ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये यूजुअली देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोनोपोलाइज कर रहे होंगे कन्वर्सेशंस को, और लोगों को नीचा देख रहे होंगे खुद से, और लोगों को कमतर समझ रहे होंगे, और अपने लिए ये चाहेंगे कि इनको स्पेशल फेवर्स मिलें। ठीक है। और जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ लोग कंप्लायंस शो करें। ठीक है, उनके इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा जाए हमेशा। उसके बाद अगर एक और ट्रेट की बात करूँ तो लैक ऑफ एम्पैथी भी होती है इन लोगों के अंदर। ऐसे लोग जो हैं इनको आप समझ लें कि इन्हें मुश्किल होगी कि ये दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकें या दूसरों की ज़रूरत को समझ सकें। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं होती। ठीक है। और मैनिपुलेटिव होते हैं। आप कह लें दूसरों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इनका ऐसा बिहेवियर होता है, और ये असल में जो है वो लोगों की सिचुएशन को मतलब दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से जो है वो देख नहीं सकते, ना ही समझ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि इनके अंदर जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो भी होती है कि नार्सिसिस्ट जितने भी लोग होंगे उनका ये मानना होगा कि वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं। ठीक है। वो चाहेंगे कि रूल्स उनके ऊपर अप्लाई ना हो, वो जो है वो फ़ायदा भी उठाएंगे दूसरे लोगों का। वो चाहेंगे कि जो वो चाहते हैं वही हो हमेशा, और वो दूसरों को ऐसा लगेगा उनको देख के उनसे बात करते हो कि वो बहुत एरोगेंट हैं, और उनका बिहेवियर या उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंटरपर्सनल एक्सप्लॉइटेटिवनेस से, तो हाँ जैसे मैंने बताया कि दूसरों को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़रूरतों को देखेंगे, अपने फ़ायदे को देखेंगे, बिना इस चीज़ के कि दूसरे की क्या फीलिंग्स हैं, दूसरे की क्या ज़रूरत है, बस उनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है। आप कह लें कि जितने भी रिलेशनशिप्स में ये लोग होते हैं वो यूजुअली वन साइडेड होते हैं। जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं वो ऐसे ही चल रहे होते हैं कि जो 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 लोग भी उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रख रहे होते हैं वो वन साइडेड ही होता है। ठीक है। क्योंकि आप कह लें कि ये टेकर्स होते हैं, दे आर नॉट गिवर्स। इनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं होती। ठीक है।
उसके बाद अगर मैं ये बताऊँ आपको कि कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर नार्सिसिस्टिक है, तो पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंटरेक्शन। आपको चाहिए कि आप जो है वो अटेंशन दें ऐसे लोगों को। मतलब अगर किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको आप अ, थोड़ा-सा पहले अटेंशन दें, ठीक है? आप देखें कि वो किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं है, या आप वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके तो नहीं चल रहे, वो ऐसा शो तो नहीं कर रहे कि उनको दूसरों के ओपिनियंस और दूसरों की फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और बिहेवियर, तो वो रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म। जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग होंगे ये जो है वो बहुत बुरी तरह से क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये बहुत बुरा रिएक्ट करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे जब भी आप जो है वो थोड़ा-सा भी अगर जो है वो क्रिटिसिज़्म कर देते हैं। फिर अगर मैं इनके रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो इनके रिलेशनशिप्स बहुत कम चलते हैं, और इनके लड़ाई झगड़े इनके दोस्तों के साथ, इनकी फैमिली के साथ, इनके कलीग्स के साथ चल रहे होते हैं। और जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं उनके अंदर जो है आप कह लें कि उनके रिलेशनशिप्स जो चल रहे होते हैं उसमें आप उनका बिहेवियर देखेंगे वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो सिर्फ खुद से ही कंसर्न होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रेंडियोसिटी एंड सेल्फ प्रमोशन, ठीक है? आप देखेंगे कि लोगों के अंदर जो भी नार्सिसिस्ट हैं वो अ, जैसे मैंने ग्रेंडियोसिटी की तो बात की कि अपने आप को सुपीरियर समझना, अपनी एकम्प्लिशमेंट्स को, और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना अपनी स्टोरीज़ को, और दूसरों के सामने ऐसे प्रेजेंट करना कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जितना कि वो एक्चुअल में नहीं होते। फिर इनका बिहेवियर जो है वो मैनिपुलेटिव भी होगा। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और आपको उसका बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है किसी को, जैसे गैसलाइटिंग की कोशिश कर रहा है, या मतलब किसी को जो उसको चाहिए उसको यूज़ करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है, ठीक है? अम, या मतलब अगर लोगों से उसका मतलब ख़त्म हो गया तो वो उनसे बात करना ही छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह के जितने बिहेवियर्स होते हैं उनका हम कहते हैं कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो। ये हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल हो, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ कि ये तो हमने देख लिया कि ये नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, तो क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम कैसे जो है वो डील कर सकते हैं नार्सिसिस्ट्स के साथ? तो देखिए पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि आपने बाउंड्रीज़ जो है वो सेट करनी है। क्लियरली आप जो है वो डिफ़ाइन कर लें और मेंटेन रखें अपनी बाउंड्रीज़। और नार्सिसिस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि कौन-सा बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन-सा बिहेवियर नहीं है। जब आपके साथ वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये जब वो आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज़ आपने बनाई हो और उनको भी बताया हो। और आप खुद जो है वो फर्मली इन्फोर्स करें उन लिमिट्स को कि हाँ, यहाँ तक ये लिमिट्स हैं, इससे आगे आप नहीं आ सकते। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शंस की, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो अपना टाइम भी कम रखें, अपनी एनर्जी भी जो है वो ऐसे लोगों पे कम इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में, और जो है वो आप इंटरेक्ट करें, मतलब अगर आपने करना भी है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए ब्रीफली करें, फोकस रहें, और इमोशनली आप पूरी कोशिश करें कि नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स के साथ इमोशनली इंगेज ना हो। एंड देन मैं यही कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करें, ठीक है? डायरेक्टली आप ऐसे लोगों को जब भी कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे ना, वो दे कैन बैकफायर, ठीक है? आप जो है वो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया है। सो इंस्टेड आपको चाहिए कि अगर आपने उनसे बात करनी है तो असर्टिवली करें, असर्टिव कम्युनिकेशन करें, ठीक है? अपनी जो नीड्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करें, लेकिन उनके अंदर जो डिफेंसिवनेस है ना, उसको आपने प्रोवोक नहीं करना। तो ये ऐसे ही होगा कि अगर आप असर्टिवनेस को यूज़ करें और कन्फ्रंट बिल्कुल भी ना करें ऐसे लोगों को, ठीक है? और उसके बाद जो चीज़ है वो ये कि एक ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक सपोर्टिव नेटवर्क के साथ जो है वो रहें, ठीक है? आप अगर आपका मतलब किसी भी इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, सपोर्ट नेटवर्क होता है, उसकी फैमिली है या उसके फ्रेंड्स हैं, या इवन उसका एक थेरेपिस्ट भी है, तो वो एक आपको इमोशनल वैलिडेशन प्रोवाइड करता है और प्रैक्टिकल एडवाइस भी देता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बताएगा कि हाँ, आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, या आपको
कैसे जो है वो चलना चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट के आपको चाहिए कि आप अपना ख्याल भी रखें, ठीक है? अपने वेलबींग को उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होना चाहिए जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करें, जो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छी हों, जैसे एक्सरसाइज है, हॉबीज़ हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं। फिर आप एजुकेट करें दूसरे लोगों को, ठीक है? अ, ताकि पता चले सब लोगों को। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग डिटेल से पढ़ें और देखें कि क्या इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं इंटरेक्शन को विद नार्सिसिस्ट्स। और बिल्कुल जो जितना भी नॉलेज होगा वो आपको एम्पावर करेगा टू हैंडल सिचुएशंस मोर इफ़ेक्टिवली। एंड देन आप जो है वो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप डील कर रहे हैं किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ जो कि आपको लगता है कि स्ट्रेस कॉज़ कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हार्म कर रहा है, तो फिर आप जो है आपको चाहिए कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लें, ठीक है? थेरेपी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड इमोशनल सपोर्ट। While concluding, I must say कि understanding narcissism can help you recognize and navigate the interactions with the narcissists more effectively, ठीक है? By identifying narcissistic traits and behaviors and setting clear boundaries and focusing on self-care, you can protect yourself from the negative impacts of these challenging relationships. Remember, while you cannot change a narcissist, you can control how you respond to their behavior and prioritize your own mental health and emotional health. Thanks for watching, guys, and don't forget to like.